आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मऊ के किशनगंज थाने पर मुखबिर ने सूचना दी कि आरोपी राजेश चौहान उम्र 32 साल निवासी 418 बजरंग नगर इंदौर, चेतन देवड़ा उम्र 32 निवासी इंदौर से कार MP 09NL 7000 से 60 लीटर कच्ची शराब के साथ हरसोला फाटा सिमरोल रोड से पकड़ा। दूसरी गैंग के दीपक उर्फ नेपाली उम्र 26 साल निवासी बजरंग नगर इंदौर, शिवम उर्फ बाबू पिता चिंताराम दुबे उम्र 23 साल निवासी राजेंद्र नगर को कार क्रमांक MP 09CK 4282 से 60 कच्ची शराब पकड़ी और आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया। एडिशनल SP पुनीत गहलोत एवं SDOP विनोद शर्मा और थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि राजेश चौहान की पत्नी रंजना चौहान को 17 नवंबर को चोरी की आशंका में गिरफ्तार किया गया था, तो उसके कब्जे से एक जोड़ पाइजेब और 28,500 नकद जब्त किए गए थे। उसके बाद 22 नवंबर को राजेश चौहान, चेतन देवड़ा, नेपाली व शिवम दुबे को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनके विरुद्ध कई थानों में चोरी, नकबजनी के अपराध पंजीबद्ध थे। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो राजेश व चेतन ने बताया कि सनी पिता अनिल रायकवार निवासी ग्राम मांगलिया के साथ किशनगंज थाना क्षेत्र की कॉलोनियों में रेकी कर सोने मकानों को रात्रि में निशाना बनाया जाता था, जिनमें शांति पैराडाइज कॉलोनी, एकता नगर, विश्वास नगर, केपटाउन कॉलोनी, साईं धाम कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, पिगडम्बर, पुलिस लाइन, शराब दुकान चौपाटी पर नकबजनी करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर कुल 8 लाख के सोने चांदी के जेवर, 1,41,500 नकदी, 3 CNG के गैस की टंकी और 3 कार बरामद की गई। तीसरी गाड़ी MP 09 CJ 4592 जब्त की गई। टीम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, SI सारिका रावत, हीरालाल यादव आदि द्वारा सराहनीय सहयोग रहा। इंदौर पश्चिम SP महेश चंद जैन टीम को 5,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। दिनांक 22 नवंबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग अवैध शराब के परिवहन से संबंधित धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत केस बनाए गए थे, जिसमें कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब के परिवहन में 2 4 पहिया वाहन जो प्रयुक्त हुए थे उनको जब्त किया गया था। जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें चेतन देवड़ा निवासी इंदौर और राजेश चौहान निवासी इंदौर, ये दोनों एक कार में अवैध शराब परिवहन करते हुए पकड़े गए थे। इसके अलावा दूसरे घटना स्थल से दीपक तंवर निवासी इंदौर और शिवम दुबे निवासी इंदौर पकड़े गए थे। उक्त अपराध की के पंजीकरण के बाद जब उक्त अपराधियों से विस्तृत पूछताछ की गई कि वो कहाँ से अवैध शराब लेकर आ रहे थे और इसके अलावा उनके अलग अलग दूसरे थानों से आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मंगवाया गया, तो एक सरप्राइजिंगली एक फैक्ट निकलकर सामने आया कि अवैध शराब के परिवहन से ज़्यादा इन चारों के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, गृहभेदन से संबंधित अपराध शहर के और आसपास के ज़िलों के कई थानों में पंजीबद्ध थे। जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में चोरी और नकबजनी से रिलेटेड एंगल से चारों अपराधियों से पूछताछ की। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लू जो अपराधी राजेश चौहान था उसकी वाइफ से मिला, जो कि रंजना चौहान जिसका नाम है, और वो करीब इस घटना से 5 दिन पहले थाना किशनगंज के ही एक चोरी के अपराध में रंगे हाथ पकड़ी गई थी और जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने चारों अपराधियों से सख्ती से विगत माह में, विगत दिनों में आसपास के थाना क्षेत्रों में जितनी भी संपत्ति संबंधी घटनाएं हुई है, अपराध हुए हैं, उनको लेकर पूछताछ की, तो चारों अपराधियों ने अपने 1 बाय 1 सारे अपराध करना कबूल किए और इन्होंने कई आसपास की आउटर की जो कॉलोनीज़ हैं उनमें सूने मकानों में चोरियां, नकबजनी करना कबूल किया। और इसके बाद जब इनके बताए गए स्थानों पर पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी तो इनसे कुल मिला के 8 से 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। करीब 1.5 लाख रुपए का नगद इनसे बरामद हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो अवैध शराब में 2 कार प्रयुक्त की थी, जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किया था,
उनका भी उपयोग इनके द्वारा बतलाया गया है कि अवैध शराब के परिवहन के साथ साथ जब लौटते वक्त आउटर की कॉलोनीज़ में कोई सूना मकान दिखता था तो वहाँ पर ये चोरी नकबजनी की वारदात के दौरान भी उन वाहनों का उपयोग करते थे। इसके अलावा इन्होंने अवैध शराब के विक्रय से जो इनको इनकम होती थी या फिर नकबजनी की वारदातों से होती थी, उसके बाद इन्होंने एक वाहन को क्रय करना और बतलाया है और जिसका प्रयोग भी इन्होंने कई घटनाओं में करना कबूला है, जिसके आधार पर पुलिस ने तीसरा 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। इस प्रकार से कुल पूरे प्रकरण में 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है, 3 LPG गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, 3 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं और 10 नकबजनी की वारदातें जो कि किशनगंज में विगत दिनों में दर्ज की गई थी, उनका खुलासा किया गया है। जितने भी इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनके आधार पर संबंधित थानों में इत्तला किया गया है। 3 से 4 थानों की टीम ने यहाँ पर आकर इनसे पूछताछ भी की है और संबंधित प्रकरण में चारों आरोपियों की जो रिमांड है उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है और फर्दर इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक अपराधी जो चारों ने पूछताछ में बताया है, सन्नी रेकवार, जो कि मांगलिया का निवासी है, उसके साथ इन्होंने कई घटनाएं करना कबूल किया है। इस आधार पर सनी रेकवार को भी इन प्रकरणों में मुलजिम बनाया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। संपूर्ण केस में इस प्रकार से जो ये संगठित गिरोह के रूप में 2 गैंग चोरों की जो लंबे समय से नकबजनी की दर्जनों वारदातों में इन्वॉल्व थी, जिसको किशनगंज पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए पकड़ा है। कई वारदातों का न सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि आने वाले समय में भी कई जो घटनाएं हो सकती थी वो इस गैंग के जेल में जाने से उन पर अंकुश लग सकेगा। इस संपूर्ण प्रकरण में थाना किशनगंज प्रभारी शशिकांत चौरसिया और पूरी टीम को अपना मार्गदर्शन देने में भूमिका निभाने वाले SDOP महू विनोद शर्मा और सब इंस्पेक्टर सारिका रावत, हेड कांस्टेबल मुन्नालाल यादव और बाकी टीम की सराहनीय भूमिका रही है, जिस पर SP वेस्ट महेशचंद जैन साहब के द्वारा 5000 का नगद इनाम टीम को दिया गया है। अरे टोटल कितने का माल बरामद हुआ? टोटल देखिए अलग अलग कैटेगरी के मशरूका बरामद हुई है जो करीब अगर इसका ओवरऑल वैल्यू निकाला जाए तो करीब 12.5-13 लाख रुपए के करीब मशरूका इन सभी प्रकरणों में बरामद